नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको मोटापा यानी ओवरवेट की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। मोटापा वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति का वजन आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है और शरीर पर अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। दोस्तों, मोटापा होने के अनेकों कारण होते हैं। इसका मुख्य कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच का होना, मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ होना, थायराइड की समस्या के कारण भी शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल कारण और जेनेटिक्स रीजन भी होते हैं। दोस्तों, मोटापा यानी ओवरवेट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप यौगिक जॉगिंग और सूर्य नमस्कार को 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चक्की आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसकी फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के अंगूठों को स्पर्श कराते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखते हुए जितना पीछे आप जा सकते हैं उतना पीछे को जाइए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और पंजे ऐसे आगे की तरफ तले हुए हों। ऐसे ही इस चक्की आसन को पहले आप क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इस चक्की आसन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आपने इसे एंटी क्लॉकवाइज प्रैक्टिस करना है। ऐसे विपरीत दिशा में ऐसे चक्की आसन की प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह चक्की आसन बेली फैट की समस्या को दूर करने के साथ साथ हिप्स और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। ऐसे आगे को जितना आप झुक सकते हो, जितना पीछे को आप जा सकते हैं, ऐसे ही इसे आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद चक्की आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को ऐसे स्पर्श कराते हुए ऐसे आगे को जाते हुए दोनों पैरों के अंगूठों को स्पर्श कराते हुए ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं। दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। ऐसे आपने क्लॉकवाइज इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। यह मोटापे की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। ऐसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इसे आप 5 से 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद विपरीत दिशा में दोनों पैरों के अंगूठों को स्पर्श कराते हुए ऐसे लंबे लंबे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, ओवरवेट की समस्या को दूर करने के लिए अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। इस गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को लेट जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे आप श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे को लेट जाते हैं। ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम पश्चिमोत्तानासना और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। और इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। आपकी दोनों कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श करें। कुछ देर होल्ड करके रखें और पीछे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर और श्वास छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना
पोजीशन पर। ऐसे ही इसे भी आप 2 से 5 मिनट श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यह शरीर के फैट को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे गर्भासन योग को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों जिन लोगों के कमर के आसपास अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है या बेली फैट की समस्या होती है या हिप्स और थाई में बड़ा हुआ फैट होता है, वह समस्या दूर होती है। इसको सबसे आसान तरीके से करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं, यानी कि अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने जगह के बीच में से ले जाते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने कान को पकड़ लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह अभ्यास हमारे पूरे शरीर, इस अभ्यास को करते समय हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। या फिर ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर एक आरामदायक अवधि के लिए कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद गर्भासन योग की नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। दोस्तों इस गर्भासन योग को करने के लिए आपको पद्मासना को अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए, तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकेंगे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपनी जंघा के बीच में से ऐसे निकालते हुए ऐसे ऊपर को आना है और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे ऊपर को ले जाते हुए लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास आपने रखना है और अपने हाथों को ऐसे बीच में से निकाल लेते हैं। ऐसे पद्मासना को लगा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसी गर्भासन योग की पोजीशन पर रहें। फिर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे रखते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।